आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके भेदों की परिभाषा, उदाहरण के सहित ये सभी बातें इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से आज सीखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं अब इस चैप्टर को पढ़ना। अब ध्यान से पूरे वीडियो को देखना और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि आपको संज्ञा का परिभाषा पूछेगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, जैसे रमेश, पटना, सोना, बुढ़ापा इत्यादि। तो यहाँ जो है डेफिनेशन में संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। तो विकारी शब्द आपको पता है क्या होता है? विकारी शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिसका आप लिंग परिवर्तन कर सकते हो, जिसका आप वचन बना सकते हो। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो। कुछ नहीं, बस भाव के नाम का बोध हो। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो भी नाम है उन चीज़ों को क्या कहते हैं? वो सारी चीज़ें क्या है? संज्ञा हैं। कितना सिंपल है ना, कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो। ठीक है, किसी का भी नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो संज्ञा हो जाएगा। दुनिया में किसी का भी नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक है, कितने भेद है संज्ञा के? संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं। वेरी गुड। तो कौन कौन से भेद हैं? पहला कौन है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये जो पांचों भेद हैं इनको एक एक करके पढ़ेंगे, एकदम बहुत अच्छे से समझ समझ कर पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पे दिया हुआ जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक से क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो जाति, जाति सुनने में ही लग रहा है ना कि कोई मतलब कोई चीज़ जिसका पूरा एक ही जैसा हो। जैसे अगर हम बोले आदमी, तो आदमी तो जितना है तो ये सभी क्या हो गया? आदमी। आदमी हो गया जातिवाचक। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं पहले। जैसे गाय, गाय क्या हो गई? जातिवाचक हो गई। कुत्ता, कुत्ता क्या हुआ? जातिवाचक हो गया। हाथी, हाथी क्या हुआ? जातिवाचक। लड़का, किसान, मजदूर, ये सभी क्या है? ये सभी जातिवाचक हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए। जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे कि आप देख लीजिए, गाय, कुत्ता, हाथी, लड़का, किसान, मजदूर इत्यादि। दूसरा जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जैसे कृष्ण, अर्जुन, दिल्ली, पटना, गंगा इत्यादि। इसका ये मतलब होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब, कैसे आपको पता चलेगा कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब भी बोला जाए ना तो उससे आप ये समझना कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो। जैसे कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो अगर हम बोले श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इससे आपको समझना है किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है तो आप उनको क्या बोलोगे? वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं बोलूँ गांधी जी, तो गांधी जी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नाम, तो आपका नाम जो है, आप जो हो, आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हो। ठीक है, मैं ये मेरा यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफ़े, ये भी क्या हुआ? ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि इससे एक विशेष व्यक्ति का नाम समझ आ रहा है ना।
अब हम लोग का जो तीसरा है भेद वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के धर्म अथवा गुण का बोध कराती है। तो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के धर्म अथवा गुण मतलब उस चीज़ का क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी का बोध कराती है। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, अच्छाई, मिठास, मित्रता, फ्रेंडशिप, शत्रुता इत्यादि। तो ये सभी क्या है, ये सब ये सारे जब शब्द हम सुनते हैं तो इससे हमें भाव का ज्ञात होता है, तो इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है चौथा जो हमारा भेद वो है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब क्या होता है? समूह का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो झुंड में हो, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत सारा हो, एक जगह पे बहुत सारा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है। समूह मतलब क्राउड, ठीक है, समूह मतलब क्राउड। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, ठीक है, इसलिए बल्कि इनके समूह का ही बोध कराते हैं। जैसे कि भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ, इसीलिए ना उसे भीड़ कहते हैं। तो भीड़, सभा, झुंड, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है तो उसमें क्या है, बहुत सारे हैं अंगूर, तो इसीलिए उसे कहते हैं गुच्छा। सेना, जहाँ पर बहुत सारे सिपाही रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सेना। जुलूस, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। पांचवा है हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, इंग्लिश में इसे लिक्विड कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य तरल पदार्थ का बोध कराते हैं। कोई भी मटेरियल या फिर द्रव्य जो कि तरल पदार्थ लिक्विड का बोध कराते हैं, वैसे शब्दों को कहते हैं द्रव्यवाचक। इसके अंतर्गत वैसे पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द आते हैं जिन्हें नापा या तौला जा सकता है। तो जो भी नापने और तौलने वाली चीज़ होते हैं उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक। जैसे कि दूध को नापा जा सकता है ना, दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि। तो ये सभी चीज़ ऐसे हैं जिन्हें आप नाप सकते हो। तो जिन चीज़ों को आप नाप सकते हो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं, इनके भेदों के नाम क्या हैं, भेदों के परिभाषा क्या है, उदाहरण के सहित, ये सभी चीज़ आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और विषय पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप चैनल पर अगर मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरीके की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालता ही रहता हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।